और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड से अपना संकल्प व्यक्त करने के लिए झारखंड प्रदेश से एक अत्याचारी सरकार का हम निर्मूलन कर सके, यहाँ से उखाड़ फेंक सके। आज झारखंड की स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है दोस्तों। आज झारखंड पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। पूरे देश के अंदर सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, और इस भ्रष्टाचारी सरकार का नींव 2019 में जब पड़ा था तब इन्होंने कुछ वायदे किए थे। आज जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पहले वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रतिवर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन 5 लाख रोजगार यहाँ बैठे हुए आप सभी लोगों के बेटा भी होगा, बेटियां भी होगी, भाई भी होगा और आप खुद भी होंगे। 5 लाख नौकरी यहाँ मिली क्या? एक बार आप जोर से कहें, मिला क्या? इन्होंने कहा था अगर हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए तो प्रतिवर्ष 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देंगे। यहाँ बैठे हुए सिंदरी के इस धरती पर अपने विनोद बिहारी महतो जी के विनोद बाबू की धरती पर आप बताएं, क्या किसी भी बेटा और बेटी को 5,000 या 7,000 बेरोजगारी का भत्ता मिला क्या? इसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक गरीब परिवार को साल के अंदर 72,000 रुपए देंगे। किसी गरीब परिवार को 72,000 मिला क्या? इन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार में आए तो प्रत्येक गरीब परिवार को चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 देंगे। किसी को मिला क्या? नहीं मिला। अब चुनाव के जब 100 दिन बचे रहे तो इन्होंने फिर से ठगने के लिए एक योजना लेकर के आई है और आपके खाते में 1,000 रुपया दे करके वोट के लोग लालच से आपके बीच में आना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। आज झारखंड तबाह और बर्बाद हो गया है। युवाओं के वादा खिलाफी के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर के रो रहे हैं। जितनी परीक्षाएं थी वो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है। जेई की परीक्षा हो जिसमें एसआईटी जांच हो चुकी है, लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो या सीजीएल का परीक्षा हो या 22 तारीख को जो इन्होंने परीक्षाएं ली, इस परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया है। ये सब लोगों ने देखा है, आगे भी सबूत आ रहा है। इन्होंने नौकरियों को बेचने का काम किया। कोई भी नौकरी इन्होंने ईमानदारी के साथ अपने युवाओं बेरोजगारों को नहीं दिया। और जब लोगों ने 5 लाख नौकरी की याद दिला करके जबरदस्ती इन पे दबाव बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया, तो इन्होंने उत्पाद सिपाही का दौड़ भादों के गर्म मौसम में दौड़ा करके 18 बच्चों की जान ले ली। एक दुनिया के अंदर कोई ऐसा नौकरी का दौड़ नहीं हुआ होगा जहां पर लोग बच्चे दौड़ करके मृत्यु को प्राप्त करें, लेकिन झारखंड के अंदर 18 उत्पाद सिपाही हमारे युवा मृत्यु को प्राप्त कर गए, क्योंकि इस सरकार ने गलत तरीके से उनको दौड़ाने का काम किया, उनका जीवन लेने का काम किया। ये नौकरी देने वाले नहीं, मौत देने वाली सरकार है। ये नियुक्ति पत्र बांटने वाली नहीं, ये मौत बांटने वाली सरकार है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और आने वाले 2024 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाइए। मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए, इस सिंदरी में भी कमल खिलाइए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विनोद बाबू के सपने को पूरा करते हुए विनोद बाबू के नाम पर यूनिवर्सिटी बना करके उनको सम्मान दिया है, उसी तरह से आने वाले समय में इस धरती से सिंदरी का आपका विधायक, जिस तरह से आपका जो है इंद्रजीत महतो जी के पहल पर इस सिंदरी का खाद कारखाना पुनः चालू हुआ है, आने वाले समय में यह सिंदरी फिर से यहाँ से कमल खिला करके झारखंड में जब सरकार बनाएगा तो ये झारखंड झारखंडियों की होगी, आपकी होगी, विनोद बाबू के सपने को पूरा करने वाली होगी। यहाँ के